film Jugni that releases on the 22nd of Jan at a cinema near you. Yeah? All good? Thanks, Samantha. Thank you, Manoj. साधना मैम, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या कहना चाहेंगी एक बार फिर से आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही चाहूँगी कि काफ़ी अरसे के बाद मैं एक फिल्म में आई हूँ, तो जो दर्शकों का प्यार मुझे अभी तक मिलता रहा है वो इसमें भी आगे जारी रहे। फिल्म का जो टाइटल है जुगनी, जुगनी आपके मायने में क्या जुगनी होता है? जुगनी होती है फायरफ्लाई, जो चमकती है, जो फ्री है, वो कहीं भी उड़ सकती है, और उसी को लेके ये, और जुगनी अपने आप में बहुत लिरिकल वर्ड भी है, तो अब उसी पे बेस की हुई है फिल्म, एक लड़की की जर्नी है। जुगनी जब एक नाम सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, ये किसी एक चीज़ को लेके पागल है, जिसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर जाए। तो आप ऐसी किसी चीज़ के लिए पागल नहीं हैं अभी भी? हाँ, मैं पागल हूँ, म्यूज़िक के लिए बिल्कुल पागल हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए मैं चमकती हूँ और म्यूज़िक के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आपकी एक फिल्म आई थी नदिया के पार, जिसने आपको एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छी पहचान दी, नदिया के पार। और नदिया के पार के बाद ये जुगनी, तो इन दोनों के म्यूजिक में क्या डिफरेंसेस आप पाते हैं? वो हमारे नॉर्थ की मिट्टी की खुशबू थी, ये हमारे पंजाब की मिट्टी की खुशबू है, खुशबू दोनों ही है। तो नॉर्थ की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी की खुशबू में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है कि देखिए, मैं बनारस की पैदाइश हूँ, तो वहाँ से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वहाँ का भी म्यूज़िक बहुत दिल को छूता है, और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाब का म्यूज़िक भी बहुत छूता है। तो दोनों के अलग रंग हैं, लेकिन बात तो वही है, असर दोनों में है। जब आप कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल करती हैं, तो सबसे पहले क्या देखती हैं उस फिल्म या सीरियल को करने के लिए? सीरियल का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सीरियल तो एक कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक स्टोरी लेके चलते हैं, उसके बाद जो पॉपुलर होता है उधर मुड़ जाते हैं, तो उसका नहीं। लेकिन हाँ, फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसका एक आर्च रहता है, एक कैरेक्टर शुरू होता है और उसका अंत होता है। सीरियल्स में ऐसा नहीं होता। तो अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफ़र आया नहीं मुझे, जो 20-25 साल में लोग आए भी तो वो एक अलग अलग बातें करके कि उसकी माँ का रोल है, उसकी बहन का रोल है, तो ऐसी कोई बात नहीं आई जिसने मुझे मजबूर किया हो कि मैं करूँ फिल्म। तो ये एक अच्छा कैरेक्टर आया मेरे सामने, तो इसलिए मैंने हाँ कहा। जुगनी में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको करने के लिए ये सामने किया? सबसे पहली बात तो म्यूज़िकल फिल्म थी, और कुछ अरसे से मैं वैसे भी पंजाबी म्यूज़िक सडनली पता नहीं कैसे एक्सप्लोर कर रही थी, यूट्यूब्स पे जा रही थी, और क्या कैसे जुड़ी हुई हूँ मैं पंजाब से मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आ रही थी कि मैं पंजाबी म्यूज़िक जानूँ। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही थी जब ये जुगनी मुझे ऑफ़र हुई, और जैसे मैंने और जगह भी कहा है, शिफाली जब मेरे पास आई, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हीरो की माँ का रोल है, उन्होंने ये कहा कि एक कैरेक्टर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कैरेक्टर सुनाया जो कि माँ भी है, तो ये बहुत बड़ी वजह थी मुझे इस फिल्म को हाँ कहने के लिए। जैसा कि आपने एक फिल्म देखी नदिया के बाद, उसमें गाँव की खुशबू को दर्शाती है, मतलब बिल्कुल। जो एक छोटी सी फैमिली होती है उनके प्यार को दर्शाती है। उस तरह की फिल्में अब काफ़ी कम बन रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि उस तरह की फिल्में नहीं बनती, जबकि वैसी कोई बनती है तो अच्छी सक्सेस होती है और अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिजल्ट भी आती है? लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वो जो सिंप्लिसिटी, जो सरलता थी लोगों के दिलों से, दिमाग से निकल चुकी है, वो आज हम नदिया के पार देखते हैं। मैं उससे अभी तक इतनी पूरी रूप से जुड़ी हुई हूँ उस फिल्म से कि मैं अपने आप को अलग ही नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि जब फिल्म दिल से बनाई जाती है, दिमाग से नहीं, और नदिया के पार ऐसी फिल्म थी जो दिल से बनाई गई थी, उसके बाद मुझे लगता है जुगनी भी बहुत पैशन के साथ और दिल से बनाई हुई पिक्चर है। और ऐसी फिल्में मुझे नहीं लगता जो, हाँ, कुछ लोग हैं, कोई ऐसा वर्ग है जो ये फिल्में देखना चाहता है, बट हमारी दुनिया कहीं बहुत आगे निकल चुकी है। आप अभी भी अगर कहीं बाहर ट्रैवल करती हैं या फिर कहीं भी जाती हैं, तो लोग क्या आपको गुंजा के नाम से बुलाते हैं या फिर आपके बिल्कुल रियल नेम से? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जाना ही जाता है गुंजा के नाम से, बल्कि अभी
किसी ने बोला कि पेज शुरू करो, पेज शुरू किया तो बहुत सारी साधना सिंह थी, तो मुझे गुंजा जो जिसने मेरा पेज बनाया उसको गुंजा लिखना पड़ा, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ गुंजा के नाम से जानते हैं, बल्कि कई लोग हैं जो मतलब दूसरे छोटे वर्ग के लोग हैं या जो मिडिल क्लास या गांव के लोग हैं, उनको लगता है शायद मेरा नाम गुंजा ही था, मैंने साधना क्यों चेंज कर लिया। तो मैं इस तरह से जुड़ चुकी हूँ उस नाम से। तो कहीं ना कहीं उस नाम से जुड़ के आप चाहती हैं कि मेरे को आपको उसी नाम से बुलाया जाए या फिर आपके असली नाम से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, मुझे एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लोग मुझे उस गुंजा को प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके प्यार का मैं मतलब इस्तकबाल करती हूँ। शेफाली जी के साथ काम करके, क्योंकि वो भी एक लेडी है, आगे लेडी है, हाँ। तो उनके साथ काम करके कैसा अनुभव हुआ, और जो भारतीय महिलाएं आगे आ रही हैं हर एक क्षेत्र में, जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मुझे बहुत खुशी होती है जब औरतें आगे आके कुछ काम करें, तो शिफाली के साथ काम करके कमाल का एक्सपीरियंस हुआ मुझे। उसके माइंड की क्लैरिटी, वो क्या टोन चाहती है, क्या सोचती है, और वो जब मुझे लगता था मैंने एक सीन किया ये ठीक है, लेकिन जब वो समझाती थी कि नहीं इसको इस तरह से करने से, तो मुझे वाकई लगता था ये बेटर हो गया है सीन। तो उसकी ये जो क्लैरिटी है उसके लिए मतलब हेड्स ऑफ करना चाहूँगी। और फिल्म 2 दिन पहले ही रैप अप हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, हम ओवर बजट जाते हैं, हम 10-10 दिन 20-20 दिन एक्स्ट्रा शूट करते हैं, बट फॉर्चुनेटली नदिया के पार और इसमें दोनों में यही सिमिलरिटी रही कि ये टाइम पे ख़त्म हुई फिल्म, तो वो दिखाती है कि एक डायरेक्टर कितनी क्लियर है। और मुझे बहुत खुशी होगी जब और औरतें आगे इस तरह का कुछ काम करें। जुगनी के बाद आप और किन प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने वाली हैं? अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि ज़िंदगी आगे कहाँ ले जा सकती है मुझे। अभी तक की जो जर्नी की मैंने बहुत अपने ढंग से चली हूँ, और आगे भी अपनी कन्विक्शन के साथ चलना चाहती हूँ। कुछ अच्छा आएगा ज़रूर करूँगी, अच्छा नहीं आएगा छोड़ दूँगी। लास्ट में चलते चलते जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म में आपका किस तरह का किरदार है, जो किस तरह की जुगनी में एक फोक सिंगर है जिसको ढूंढते ढूंढते हीरोइन आती है, और मुझसे मिलने से पहले वो हीरो से टकरा जाती है जो मेरा बेटा है। एक कैरेक्टर है जो बहुत प्रैक्टिकल है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खफा है अपने बेटे से, क्योंकि वो आजकल के चालू म्यूज़िक गाता है, और जिससे वो बिल्कुल अग्री नहीं करती है। उसको लगता है कि वो एक लाइनेज लेके आ रही है, एक ख़ानदानी सिंगर है, तो उस तरह कुछ अच्छी बात, अच्छा म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक लेके वो लड़का आगे चले, उस बात को लेके इन दोनों में कुछ खटमट है माँ बेटे में। और वो बहुत प्यारे ढंग से शेफाली ने दिखाया, बहुत ओवर द टॉप नहीं गए, बहुत नेचुरल वे में, और कैसे वो एक कल्मिनेशन होता है उस चीज़ का, कैसे वो लोग दोनों एक पेज पे आते हैं फिर। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक्स मैम। आप जितने वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, तेरे बिन लादेन आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं. How you came on board on Jugni? Tell us about your character also in the film. मेरे लिए जुगनी में एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट आई लव्ड हर इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, सो गुड, एंड इट्स बीन ट्रेमेंडस वर्किंग विद अनुरिता ऑन दिस फिल्म. जुगनी में मेरा कैरेक्टर विभावरी का है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, जो मुंबई में काम करती है, लेकिन जो भी वो बना रही है वो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सब बाउंस हो रहे हैं उसके आइडियाज़. तो एक दिन उठती है, अपना बैकपैक डालती है और हसनपुर की टिकट लेती है और चली जाती है बीबी स्वरूप को ढूंढने के लिए, जो हसनपुर में एक सिंगर हैं. लेकिन बीबी स्वरूप से पहले वो मिलती है मस्ताना से, जो उनके बेटे हैं, जो खुद गाना गाते हैं. एंड नॉट ओनली डज शी फॉल इन लव विद हिज वॉइस, बट शी फॉल्स इन लव विद हिम. और उसके बाद a lot of things go wrong and a lot of things go right. Yeah. Okay, हमेशा बाकी का जो पिछला काम होता है उससे कंपैरिजन होता है जब हम आप कुछ नया करते हैं. जब मैं तेरे बिन लादेन की बात करता हूँ तो एक अलग इमेज आती है आपकी, जी. जो आपने कॉमेडी का में करता है. ये किरदार कितना मुख्तलिफ, कितना अलग होगा जो आपने व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. आई थिंक विभाव इंडियन मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की है.
मैंने ऐसे देखा ही नहीं पहले कि मतलब जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो उसके जो चॉइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करेगी। तो उस मामले में आई थिंक एक जो सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ मैडनेस, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो विभावरी में है, वो एक्चुअली मैंने भी कोई ऐसा किरदार नहीं निभाया जिसमें पहले वो थी। अगर आप देखें भी पोस्टर में, देयर इज अ सेंस ऑफ मैडनेस अबाउट हर व्हिच इज क्वाइट लवली एंड डिफरेंट। Okay. Yeah. Your Okay. So शेफाली ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड मैंने ऑडिशन दिया और आई गॉट सिलेक्टेड। सो ये है प्रीतो का रोल है, जो कि एक सरदारनी है, पंजाब के एक पिंड में हसनपुर में रहती है, वहीं पली बड़ी है, मस्ताना से प्यार करती है, मस्ताना उससे प्यार करता है, एकदम बेसुरी है मतलब सारे गामा तो दूर की बात है, सा का सा भी नहीं लग सकता उससे। और बट हाँ वो आई मीन उसका प्यार ही उसका म्यूज़िक है मस्ताने के लिए। और दिल की एकदम साफ लड़की है, जो दिल में है वही बोलती है, गुस्सा हो चाहे दुख हो जो भी। सो दैट्स अबाउट प्रीतो। आई मीन शी इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और जैसे विभावरी का कैरेक्टर है जिसमें जो रोल है जिसमें इन्होंने फ्रीडम दिखाया है, वैसे ही प्रीतो का जो रोल है उसमें भी शेफाली ने जो भी इस फिल्म में जो फीमेल्स हैं ना, चाहे वो बीबी सरूप हो, चाहे विप्स हो, चाहे प्रीतो हो, इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी फ्रीडम और इनका पावर टू मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन लाइफ। मतलब खुद अपने चॉइस, ये नहीं कि ये हो रहा है तो पकड़ के बैठ गए। इट्स लाइक आप अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करें एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स द पावर ऑफ ऑल द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स। Yeah, like Gangs of Wasseypur, I was absolutely a coy girl. शमा परवीन का जो रोल था, उसकी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। She's basically जो हो रहा है ठीक है। But प्रीतो ऐसी नहीं है। प्रीतो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एकदम जो उसके दिल में है वो मुंह पे है। Like वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके प्यार को कोई छीन ले। She'll fight for it and she does. But after a point एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में कि पावर इज नॉट इन कीपिंग somebody with you, आप उसको जाने भी दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पावर बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रीडम इज लाइक। यू लिबरेटेड लाइक इन पेन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ मतलब आप दुख से गुजर के, वो कहते हैं ना आँख का दरिया और डूब के जाना है प्यार, ये वही है। सो प्रीतो एंड शमा परवीन आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, लाइक कंप्लीटली। Okay, Chris, you're saying we'll see a modern avatar of Shama Parveen in the form of Prito. Say that again, sorry. Because you're saying we'll see Shama Parveen a new avatar in the form of Prito. No, it's a completely different person. You'll see me as Prito. Shama Parveen was a different person. Prito is completely different. A modern version. In a lot of ways, yeah. दिमाग से, उसकी सोच से, रहती पंजाब में है, लेकिन हाँ, definitely very progressive. मतलब अपने डिसीजंस खुद लेना और उस पर अमल करना। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं है, जो है वो है। आप दोनों से जानना चाहिए, म्यूजिकल लव स्टोरी है और कहीं ट्रायंगल भी नजर आता है, जैसा कि मुझे थोड़ा भी मालूम पड़ा। हर साल बॉलीवुड में अनगिनत लव स्टोरीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। क्या अलग होगा इस लव स्टोरी में जो लोगों को बांधे? I think the love stories that we've seen till now are slightly unrealistic. मतलब कभी का ऐसा लगता है कि आप एक लव स्टोरी देख रहे हैं जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर लोग इतने परेशान क्यों? अगर लोकेशंस इतनी परफेक्ट हैं, बाल इतने परफेक्ट हैं, अगर सेट्स इतने परफेक्ट हैं, तो फिर परेशानी क्या है? बट आई थिंक जुगनी इज़ वेरी रियल यार। मतलब कुछ स्क्रिप्ट, कुछ शेफाली की ऐसे डायलॉग्स हैं जो हो सकता है आपने कहे हो अपने किसी पार्टनर से, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे चीज़ों से गुजरे हो। So Jugni is a love story, but it's very real. It's something that happens to all of us at a certain age in our life. I think it's not particularly a love story. I think it's a relationship drama, more that, and a musical. Yeah. मुझे जो भी आपने अभी तक बॉलीवुड में लव स्टोरीज देखी होंगी ना, उसमें गाने, म्यूजिक होता है एक दूसरे को पटाने के लिए, मतलब प्यार में आने के बाद। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे म्यूजिक से अपने आप में एक प्यार है। लाइक म्यूजिक के साथ अपना एक अलग रोमांस चल रहा है, विप्स का और मस्ताना का और बीबी सरूप का, और उसके साथ जो रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार होता है, प्यार खत्म हो जाता है, हम किसी और से प्यार में हो जाते हैं,
इट्स नॉट अ लव ट्रायंगल, इट्स एक्चुअली एज शी सेड इट्स रिलेशनशिप ड्रामा, लाइक जो रियल लाइफ में होता है, सो इट्स वेरी अनलाइक And it's very subtle like that.